आप कुंभ के मेले में घूम रहे थे। वहाँ एक अघोरी अचानक से आपके सामने आ गए। कई सारे लोग उनसे अपना भविष्य देख रहे थे, तो आपका भी अपना भविष्य जानने का मन किया। लेकिन जो उन्होंने कहा उसके बाद आपके होश उड़ गए, क्योंकि उनके अनुसार आने वाले 5 दिन में शाम के 5 बजे आपकी मृत्यु हो जाएगी। हे हाय हेलो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। भविष्य देखने में किसी दिलचस्पी नहीं होती। एक वक्त था जब सभी लोग अपने दिन की शुरुआत टीवी पर हॉरोस्कोप यानी कि राशिफल देख के किया करते थे, और आज भी ऐसे कई लोग हैं जो भविष्य देखना चाहते हैं। फ्यूचर देखने की इच्छा कभी भी खत्म नहीं होती। हम जिस भी उम्र में होते हैं उस अनुसार हम अपने फ्यूचर को इमेजिन करते हैं। एंड इट डजंट मैटर कि आप कौन हो, कहाँ से हो और आपकी क्या उम्र है। मरना एक सच है जिसे सभी लोगों को अपने लाइफ टाइम में एक बार फेस करना ही पड़ता है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि आप किस दिन और कब मरने वाले हो, तो आप इसका फायदा कैसे उठाओगे? जब आपको मरने का वक्त पता होगा तो आप अपनी बची हुई जिंदगी को किस तरह से जियोगे? आप अपनी बाकी जिंदगी को कैसे प्लान करोगे? और क्या होगा अगर आपको पता चल जाए कि आप मरने वाले हो? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूं, आप कमेंट करो कि अगर कोई वाकई में आपके फ्यूचर को आपको बता सके, तो क्या आप जानना चाहोगे कि आपकी मृत्यु कब होगी और आपका फ्यूचर कैसा होगा? ऑब्वियसली आप कैसे मरोगे ये नहीं, बल्कि ये कि आपकी मृत्यु कितने बजे, किस दिन और किस साल होगी। क्या आप ऐसा कुछ जानना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना। तो देखो, डेथ एक ऐसा ट्रुथ है जिससे सबको गुजरना होता है। हालांकि कोई भी इसके बारे में बात करने वक्त कंफर्टेबल नहीं होते, पर सब जानते हैं एक दिन हम सबको जाना है। कुछ इसके बारे में सोचने से ही कांप जाते हैं। वहीं कई लोगों को ये जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर कैसे और कब उनकी मृत्यु होगी। खैर, मैं तो यही एक्सपेक्ट करूंगा कि सब लोग अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करके मरे, क्योंकि जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। पर कैसा रहेगा अगर हम सब मरने वाले हैं, ये जानकर हमें सुकून मिले और जिंदगी को हम एक नई तरीके से जीने लगे, बजाय इसके कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों को थैनेटोफोबिया है, मतलब कि मरने से उन्हें डर लगता है। तब भी मरने के बारे में जानना एक्चुअली में नहीं जानने से ज्यादा बेहतर है। और इससे पर्सनल लेवल पर हमें कई सारे फायदे होंगे। कई अध्ययन में ये देखा गया कि जब साइकोलॉजिस्ट ने टर्मिनल इलनेस यानी कि जानलेवा बीमारी से जूझ रहे लोगों से मरने और जीने के बारे में बात की, तो जिन्हें पता था कि उनकी लाइफ ज्यादा नहीं है और कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी से उनकी मृत्यु जल्द ही होने वाली है, तो उन्होंने जीवन के पॉजिटिव साइड पर ज्यादा ध्यान दिया। वो जिस भी चीज को लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाए उसके लिए थैंकफुल थे। वो गम में रहने के बजाय लाइफ को और ज्यादा खुल के जीना चाहते थे, और जो भी जितना भी उनके पास था उसे अपने फैमिली के साथ या अपने ड्रीम्स को फुलफिल करके हैप्पीली स्पेंड करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें कोई भी बीमारी नहीं थी या जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा थी, वो लाइफ के निगेटिव साइड पर फोकस कर रहे थे। उन्होंने क्या अब तक अचीव नहीं किया, इसके लिए वो अपसेट थे। वो इस भागम भाग में फंसे थे और लाइफ को लेकर कंफ्यूज थे। वो बड़े और बोल्ड स्टेप्स लेने से डर रहे थे, जिससे वो अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहे थे और अपनी जिंदगी के साथ खुश नहीं थे। किसी भी डेयरिंग चीज को करने में इन्हें ज्यादा डर लग रहा था। खैर, ये थॉट्स पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती है, पर जो भी हो, हम जितना भी वक्त जिए, निगेटिव साइड को देखने के बजाय हमें हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट पर फोकस करना चाहिए। जब आपको पता होगा कि आप इस वक्त तक ही जियोगे, तो आपके मन से इसका डर निकल जाएगा कि आप कब मरोगे। इसके बजाय आपके पास जितना वक्त बचा होगा आप और एंजॉय करोगे और यू लिव ओनली वंस के पाथ को फॉलो करोगे। मतलब कि अब आप बिना किसी डर और खौफ के हर वो चीज कर सकोगे जो आज तक आपको रोके हुई थी। आप फिर फालतू के जगहों पर अपने वक्त को बर्बाद नहीं करोगे, और क्योंकि आपको अपने मरने का वक्त पता होगा, तो आपको एक एक मिनट की वैल्यू होगी। आप अपने फैमिली के लिए बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने की हर मुमकिन कोशिश करोगे। डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंशियल एंड पर्सनल कंडीशन, आप अपने टाइम को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे। आपके अंदर अब किसी भी तरह का डर नहीं होगा। मे बी आप अपने आखिरी वक्त में अपने ड्रीम्स को छोड़कर देश के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करो और कुछ बड़ा और पावरफुल चेंज लाओ। आप अपने आखिरी वक्त पर जो चाहो बिना किसी डर के कर सकते हो, क्योंकि मरने से ज्यादा डिवेस्टेटिंग और कुछ नहीं है। तो कंक्लूजन यही है कि इट डजंट मैटर हाउ मच टाइम यू हैव, और इसे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना लंबा जीते हो। जस्ट स्टार्ट डूइंग व्हाट यू लव टू डू। मे बी आपको अभी दुनिया भर की टेंशन हो, शायद आप कुछ ऐसी चीज अभी कर रहे हो जिससे आप खुश नहीं हो और आपको एक ब्रेव स्टेप लेने में डर लग रहा हो, जो मे बी इन फ्यूचर आपकी लाइफ को पूरी तरह से अपसाइड डाउन कर दे। खैर, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि आप कितने वक्त तक जिंदा रहोगे, और ना हम फिलहाल एग्जैक्टली प्रेडिक्शन कर सकते हैं, पर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। और अभी डिपेंडिंग ऑन योर फिजिकल कंडीशन एंड मेंटल कंडीशन, साइंटिस्ट ऐसा प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जैसा कि एक पॉपुलर डायलॉग है, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। आप भी कुछ ऐसी चीज के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओ
जो आपको खुश रखे और जिससे आपकी सराउंडिंग में कुछ इम्पैक्ट पड़े। आपको लाइफ में क्या क्या अचीव करना है और डजंट मैटर कि आप उसे एकम्प्लिश कर पाते हो, उसकी कोशिश आज से शुरू करो, क्योंकि टाइम इज टिकिंग और ये किसी के लिए नहीं रुकता। ऑल्सो रिमेम्बर, हम एक ही बार जीते हैं और ये जिंदगी काफी छोटी है। आप वक्त बर्बाद करके किसी और का नहीं, सिर्फ अपना नुकसान करते हो। खैर, कभी सोचा है अगर आप टाइम ट्रैवल कर पाओ तो आप क्या कुछ बदलाव करना चाहेंगे? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।